हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की कार्यपत्रक 11 करने वाले हैं, जो कि आपकी 25 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक हैं कामता नाथ, उसका अंतिम भाग पढ़ेंगे। यानी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पिछली कार्यपत्रक यानी पिछली वर्कशीट जो आ रही हैं वो आपकी इसी चैप्टर से आ रही हैं, लाख की चूड़ियाँ। ठीक है, तो इसका आखिरी यानी अंतिम भाग आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कहानी को आप अगर एक बार में पढ़ना चाहते हो तो आप पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। ठीक है, यानी काका जो है बदलू काका, उसको बदलू को वो लेखक जो था वो काका बोलता था, तो वो बोल रहा है अब जो बदलू है वो उसको आम देना है। अपनी लड़की को बुलाता है कि इसको आम दे दो। ठीक है, तो लेखक बोलता है नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। यानी जो बदलू है वो लेखक को हमेशा आम खिलाता था, तो उसने बोला कि बिना आम खिलाए मैं तुमको कैसे जाने दूंगा। मैं चुप हो गया, यानी लेखक जो है वो अब चुप हो जाता है। मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। तो उसे वो अपने पुराने दिन याद आ गए जब बदलू उसके लिए मलाई बचा कर रखता था। अब मलाई जो है वो गाय के दूध से मिलती है। तो लेखक ने पूछा, गाय तो अच्छी है ना काका। मैंने पूछा, तो गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। अब बदलू कहता है कि गाय नहीं है अब मेरे पास, क्योंकि उसने बेच दिया है, क्योंकि उसके पास अब जो है उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अब उसका काम बंद हो चुका है। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। इतने में रज्जो जो है वो बदलू की बेटी है, वो अंदर से ढेर सारे आम लेकर आती है। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। अब वो इतने सारे आम लेकर आती है, तो लेखक बोलता है कि इतने सारे हैं, मैं कैसे खा पाऊंगा। तो वाह वाह, वह हंस पड़ी, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम खाता था। ठीक है, यानी अब बदलू कहता है कि तो तुम शहर के हो तो इतने आम नहीं खा पाते हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं इतने से इतने बहुत सारे आम खाता था। तो आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अब लेखक बोला कि आप लोगों की बात तो और है। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो। अब जो है बदलू अपनी बेटी से बोलता है कि लेखक को जो है 4-5 आम छांट कर दे दो, सिंदूरी वाले देना। ठीक है, बदलू बोलता है सिंदूरी वाले आम देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। ठीक है, बदलू उससे पूछता है कि देखो खाकर कैसे हैं, ये साल का पेड़, ये साल जो है ये पेड़ तैयार हुआ है आम का। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। ठीक है, हथेली में उसने भरकर 4-5 आम लेखक की ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। जैसे उसने आम लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो देखा उसने बदलू की लड़की के हाथों की तरफ उसने देखा, तो गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। तो उस लड़की के छोटे छोटे हाथ थे, उसमें बहुत गोरी गोरी कलाइयाँ थी, जिस पे लाख की चूड़ियाँ उसने पहनी हुई थी, वो उस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली। अब बदलू जो है मेरी ओर ही देख रहा था, यानी लेखक की ओर देख रहा था। उसने दृष्टि उसको देख ली कि वो जो है उसकी चूड़ियों को ही देख रहा है, और बोल पड़ा, ये आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। तो बदलू बताता है कि ये मैंने अपना आखिरी जोड़ा बनाया था, उसके बाद से मेरा काम जो है वो बंद हो गया है। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। ठीक है, मैंने जोड़ा नहीं दिया। अब विवाह, शादी विवाह जब होती थी तो बदलू बहुत सारे पैसे मांगता था, मांग जो है ज़्यादा करता था। तो उस टाइम पे वो लोग उसे 10 आने दे रहे थे विवाह के टाइम पे, तो बदलू ने उसको चूड़ियाँ नहीं दी। ठीक है, और कहा कि शहर से ले आओ, और बदलू ने उन्हें कहा कि जाओ और शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए। अब लेखक ने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। अब लेखक जो है आम खाकर चला जाता है। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था जो आसानी से टूट जाए। ठीक है, यानी कि उसकी चूड़ियाँ बिक भी नहीं रही थी, उसके बावजूद भी उसने उसको उतने ही पैसों में देना चाहा जितना वो चाहता था। तो इसी वजह से लेखक जो है उससे इम्प्रेस हो गया, और उसको बहुत खुशी हुई ये जानकर कि वो अभी भी हार नहीं वो माना है, और वो कांच की चूड़ियों जैसा उसका व्यक्तित्व नहीं है कि वो आसानी से टूट जाए। तो आशा है कि कहानी के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। तो आइए इस भाग पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं, जिसके 4 ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे, उसमें से एक को आपको सिलेक्ट करना होता है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लेखक के बचपन में बदलू लेखक के लिए क्या क्या बचा कर रखता था। आम, दूध, लाख की चूड़ियाँ या मलाई। ठीक है, तो आम बचा कर रखता था और मलाई बचा कर रखता था। इन दोनों पे आप टिक लगाएंगे। दूसरा प्रश्न देखो, बदलू ने लेखक को खाने के लिए क्या दिया था। आम दिए थे, सेब दिए थे, चॉकलेट दी थी या मिठाई दी थी। आम दिए थे, तो क पे आप लोग टिक लगाएंगे। तीसरा प्रश्न देखो, बदलू ने लाख की चूड़ियों का अंतिम जोड़ा किसके लिए बनाया था।
लेखक की बहन के लिए बनाया था, जमींदार की बेटी के लिए, रज्जो के लिए या अपनी पत्नी के लिए। तो उसने जमींदार की बेटी के लिए आखिरी जोड़ा बनाया था जिसको वो बेच नहीं पाया और उसने वो जोड़ा जो है अपनी बेटी रज्जो को दे दिया था। तो इसमें खा पे आप लोग टिक लगाएंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, जिसमें आपसे बोला गया है कि बदलू को गाय क्यों बेचनी पड़ी। ठीक है, तो उसको गाय क्यों बेचनी पड़ी थी, इसके उत्तर में आप लिखेंगे। तो बदलू को गाय इसलिए बेचनी पड़ी क्योंकि उसके पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, उसका काम जो था वो बंद हो चुका था। तो इस तरीके से आपको इसमें लिख लेना है। अगला प्रश्न नंबर 5 देखो, लेखक ने बदलू के लिए ऐसा क्यों कहा कि उसका व्यक्तित्व जो है वो कांच की चूड़ियों जैसा ना था। तो इसमें लिखेंगे बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। बदलू ने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी थी, मतलब कि उसका काम धंधा सब बंद हो चुका था, उसके बावजूद भी उसने हार नहीं मानी और अपनी चूड़ियों का जो दाम है उसने कम नहीं किया। तो इस वर्कशीट में 5 प्रश्न आए थे, सभी को हमने एक्सप्लेन कर लिया है। अब जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।